बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दर्स कुरान समाअत करेंगे और दर्स कुरान के अंदर आज हमारी सूरह बकरा की आयत नंबर जो है वो 48 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें इरशाद फरमाया, वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी जान की दूसरे की तरफ से बदला न देगी। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून, और ना कोई सिफारिश मानी जाएगी और ना उससे मुआवज़ा लिया जाएगा और ना उसकी मदद की जाएगी। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात ज़रा तवज्जो फरमाइए। इससे पहले जो दर्स कुरान हमारा गुज़र चुका है, सूरह बकरा की आयत नंबर 47 के अंदर ये बात मौजूद थी कि हमने बनी इसराइल को तमाम आलम पर फजीलत दी है। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए आले याकूब, मेरा एहसान याद करो कि मैंने तुम्हें सारे आलम पे फजीलत दी थी। कि पहले उनकी फजीलत बात बयान की गई थी और अब उन्हें डराया जा रहा है। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरे जान का बदला ना दे सकेगी। अब उन्हें डराया जा रहा है। पहले उन्हें खुश किया गया था और अब डराया जा रहा है। अब एक इसमें राज ये भी है, इंसान खुशी में बहुत सारी चीजें भूल जाता है। खुशी में बहुत सारी चीजें भूल जाता है। तो फरमाया जा रहा है तुम खुशी में मुझे न भूल जाना और उस दिन को याद रखना। अब कयामत की बात हो रही है, कयामत का जो खौफ होगा उससे डराया जा रहा है। हजरात मोहतरम, बनी इसराइल जो थे ना, वो कहा करते थे कि हमारे बुजुर्गों ने रब की बंदगी का हक अदा कर दिया है या शुक्र अदा कर दिया है, और वो शुक्र अदा करके या हक अदा करके ऐसे मकाम पर फाइज हो गए हैं कि अब जो उनका वसीला पकड़ेगा ना वो निजात पा जाएगा। अब उन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। बनी इसराइल खौफ कर अपने बाप दादाओं के कारणों में भी फख्र न कर, बल्कि क्या बताया जा रहा है, वो आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा, ईमान लाओ और बगैर ईमान के कोई अमाल बोलिए मकबूल नहीं होते। अब तुम्हारे पास ईमान ही नहीं तो फिर ना कोई तुम्हारा मददगार होगा, ना हामीकार होगा, ना तुम्हारी कोई शिफाअत बोलिए कर सकेगा। हजरत मोहतरम, डराया जा रहा है कि ईमान लाओ ताकि कयामत की मुसीबतों से तुम निजात पा जाओ, और कोई जान किसी दूसरी जान का बदला नहीं दे सकेगी। मतलब यह है कि कोई शख्स जिसने जुर्म कर लिया हो, कोई ये नहीं कहेगा इसको छोड़ दो और मुझे इसकी सजा दे दो। कोई जान बोली ऐसे नहीं कर सकती, और कोई ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसका फिदिया दे के छोड़ दिया जाए। देखिए ना, मदद जो होती है वो 3 किस्म की होती है। एक शख्स तो वो है जो अपने जोर बाजू पर किसी मुजरिम को छुड़ा के ले जाए, इसको नुसरत कहते हैं। और एक वो है जिसके जोरे बाजू में इतनी कुव्वत ताकत तो नहीं, मगर वो फिदिया दे दे, भाई कीमत ले लो, इसको छोड़ दो। और तीसरा ये है कि उसके पास न देने को माल हो, ना उसके जोरे बाजू कुव्वत और ताकत हो, फिर वो ऐसे किसी शख्स को ढूंढे जो उस तक उसकी रसाई हो और वो उसकी सिफारिश कर दे, तो इसको शफाअत कहते हैं।
इसको शफाअत कहते हैं। हजरत मोहतरम याद रख लीजिए, सिर्फ ईमान वाले जो हैं वही शफाअत करेंगे। काफिरों की ना कोई मदद करेगा कयामत के दिन और ना उनकी कोई शफाअत करेगा, क्योंकि ईमान शर्त है। उनके पास ईमान ही नहीं तो ना कोई उनकी मदद कर सकेगा और ना उनकी कोई शफाअत कर सकेगा। हदीस में आता है जब कयामत का दिन होगा ना, 50,000 साल का दिन होगा। कितना दिन? 50,000 साल का दिन होगा। जब सूरज जो है सवा नेज़े के करीब होगा, सवा नेज़े के करीब, और इस कदर पसीना होगा कि कोई अपने ही पसीने में डुबकी लगा रहा होगा, और किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का पेट तक, किसी का कांधों तक, और कोई पसीना डूब रहा होगा। ऐसा होलनाक दिन। अब सारे मिलके ये कोशिश करें कोई इस मुश्किल से निजात दिलाने वाला कोई मिल जाए, तो सारे मिलके जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह के नबी जरा हमारी सिफारिश तो कर दीजिए। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तुम किसी और के पास जाओ। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे जाओ किसी और के पास चले जाओ। वो किसी और नबी के पास, हजरत इब्राहिम किसी और नबी के पास। मुख्तसरन ये तवील हदीस खुलासा सुना रहा हूं कि फिर वो आएंगे हजरत ईसा के पास, और ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ। और फिर वो जाएंगे किसके पास? मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आएंगे। हुजूर ही आखिरी नबी है। हुजूर ये नहीं फरमाएंगे जाओ किसी और के पास, नहीं, इस काम के लिए तो अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुजूर सजदा रेज होंगे, सजदा करेंगे, फिर अल्लाह की हम्दो सना करेंगे। वो कलिमात जो रब ने चाहा, जितनी देर तक चाहेंगे हुजूर सजदा करेंगे। अब मोहब्बत की बात बताऊं फिर क्या होगा? मोहब्बत की बात क्या होगी? फिर अल्लाह फरमाएगा, हदीस में लफ्ज़ मौजूद है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, आप कहो, आप बात करें, आपकी बात सुनी जाएगी। आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल होगी। आप शफाअत करें, आपकी शफाअत कबूल होगी। अब मंजर क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। अब मोहब्बत की बात समझो, रब्बे कायनात फरमाएगा महबूबा जरा अपना मुखड़ा तो दिखा, अपना चेहरा तो दिखा। तो जिसकी तरफ इशारा करता जाएगा मैं रब्बे कायनात उसकी मग़फ़िरत फरमाता जाऊंगा। यह है शफाअत मुस्तफ़ा। दूसरे हदीस में आता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके दिल में ईमान के बराबर, राई के दाने के बराबर में ईमान होगा ना, हुजूर उसकी भी शफाअत करेंगे, उसे जहन्नुम से निकाल लेंगे। तो ये शफाअत मुस्तफ़ा है। इसलिए रब्बे कायनात ने शाह फरमाया असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, अन करीब उनका रब उन्हें मकाम महमूद फाइज फरमाएगा। इस तरह औलिया अल्लाह बाद इनकार किया जी कोई किसी काम नहीं आएगा, कोई शफाअत नहीं करेगा। भाई बात हो रही है काफिरों की, काफिरों की कोई शफाअत नहीं करेगा। एक ने मुझसे ऐसे कहा भाई कोई शफाअत नहीं कर सकता, किसी को इख्तियार ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी नहीं कर सकता, तुम्हारी बात हो भी नहीं रही है, मुसलमानों की बात हो रही है, समझे आप? लेकिन तुम्हारी बात हो भी नहीं रही है भाई, या तो बात मुसलमानों की हो रही है। अल्लाह जिसको इज़्न देगा। अब देखिए ना, एक हाफिज कुरान शफाअत करेगा नहीं करेगा? अरे बोलिए दी करेगा। अच्छा, हाफिज कुरान करे और अल्लाह के नबी ना करे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक आलिम को बुलाया जाएगा, आ जाओ हिसाब किताब होगा, चले जाएंगे। फरमाया उलमा तो रुक जाओ, उलमा ठहर जाएंगे, घबराएंगे, हमें क्यों रोक दिया गया? फरमाएंगे तुम रुक जाओ, तुम जिसकी शफाअत करोगे अपने साथ जन्नत में ले जाओ। जब उलमा शफाअत करेंगे, कुरान अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों की शफाअत करेंगे। सनमाई बात आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया मेरी शफाअत तो कबीरा गुनाह करने वालों के लिए होगी। और सूफिया ने एक बात कही, बस आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। बात सूफिया ने बड़ी मोहब्बत में गुम होकर बात कही। देखो कुछ लोग तो होंगे अपने अमाल की वजह से बख्शे जाएंगे, कुछ वो होंगे जो बगैर हिसाब के बख्शे जाएंगे,
तो सूफिया फरमाते हैं कि खास अगर कोई एकाद खामी हमारे अंदर भी होती, सूफिया की बात कहते हैं, अगर कोई एकाद खामी हमारे अंदर भी होती ना, तो मुस्तफा की निगाह हमारे पर भी होती, और जिस पर मुस्तफा की निगाह होगी वो बख्शा जाएगा, उसकी शफात हो जाएगी। लेकिन हजरात वो तब यह मकसद नहीं कि हुजूर शफात करवाएंगे, अमाल की छुट्टी, ऐसा नहीं हो सकता। अमाल पहले है, ईमान के बाद अमाल है, नेक अमाल है, क्योंकि इंसान अपने बद अमाली को सजा पाएगा, इसके बाद जन्नत में जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ करें, खालिक के कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक